हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथमेटिक्स की क्लास को लेकर। दोस्तों, आप सबको बताओ तो आप सबका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आउट हो चुका है। 15 जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों जो फॉर्म फिल करना चाहते हो वो वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल करें। फॉर्म के बारे में सारी जानकारी आप सबको मैं पहले ही वीडियो में बना के बता चुका हूं और इसके पहले मैं मैथ के सिलेबस पर डिस्कस भी कर चुका हूं। आज आपकी मैथ की पहली क्लास है। पिछली वीडियो मैंने पिछली क्लास में आपको यह बताया था कि जो मैथ की क्लास लेने वाला हूं मैं, पहला क्लास जो होगा वो रियल नंबर का होगा। तो फिर रियल नंबर ना होकर मैं यहाँ छोटा सा चैप्टर लेकर स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का आज का जो नाम होगा आपका वो होगा वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक होने वाला है सबका, तो चैप्टर फर्स्ट होगा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा, वर्ग एवं वर्गमूल या फिर घन घनमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल एवं घनमूल चैप्टर का ध्यान नाम है यहाँ बुक में। ठीक है, स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, CUB क्यूब रूट होगा। तो ये चैप्टर का नाम होगा अभी का, इसी को मैं अभी करने वाला हूँ शुरू आप सबके लिए। तो आप सभी तैयार हो जाइए। जिन भी लोगों का जो भी आप चाहें पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना चाह रहे हो, किसी भी ग्रुप से जीकअप का कोई भी फॉर्म भरना चाहें, उसमें जो मैथ का पोर्शन होता है उस पूरे मैथ की पोर्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा का पूरा मैथ का जो पार्ट होता है, पूरा 50% मैथ का पार्ट आता है। 50 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, बाकी 50 फिजिक्स केमिस्ट्री से आता है। तो पूरा जो मैथ का 50 क्वेश्चन रहेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरा साथ दीजिए, आपको 50 क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से मिलके जाएगा। ठीक है, यहीं से मिलके जाने का मतलब होता है कि मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा उससे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, ना कि मैं वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जाम में आएंगे, इसी के सिमिलर आएंगे। उसके जैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे प्रैक्टिस में और फिर आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। जो भी लोग यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। आगे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक बात और काम की बताता हूँ, जैसे आपको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल निकालने के लिए कोई समस्या होती है, मैं यहाँ फिलहाल पढ़ाने जो वाला हूँ आपको, आपके एग्जाम में क्या आएगा, किस लेवल का आता है वो पढ़ाने वाला हूँ। मान लीजिए अगर आपको एक बात और बताओ, अगर आपको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल निकालना नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, वीडियो में जाके कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और फिर मैं आपके लिए उसके लिए कुछ सुझाव बताऊंगा। सुझाव यह है, पहले ही बता रहा हूँ कि पहले से ही वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पे काफी अच्छे कॉन्सेप्ट बता के रखा है। उसका मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब उस वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगा, जिससे आप जाके उस प्लेलिस्ट में वर्ग वर्गमूल के ट्रिक सीख पाएंगे। वर्ग कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे करते हैं, उस ट्रिक को आप समझने के लिए वहां पे जाइएगा। वहां पे आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ सेकंडों में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। फिर मैं उसको यहाँ पे चर्चा भी नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आप जाके वहां से देख सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं पिन कर दूंगा, जिससे आप जाके देख पाएंगे और हो सकेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी जो आप लोग यहाँ जानने वाले हैं वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास तरीके। जैसे पहली बात तो वर्गमूल की बात करूंगा मैं। यहाँ पे होगा वर्गमूल होता क्या है, वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल में फिलहाल बताऊंगा। वर्ग का मतलब क्या होता है, कोई संख्या दी गई होती है, मान लीजिए मैं 5 वर्ग कर रहा हूँ, उसी संख्या का पुनः उस संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसका जो परिणाम आता है उसे हम लोग कहते हैं इसका वर्ग होता है। ठीक, 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग 5 का स्क्वायर दिखाते हैं, 5 की घात 2 दिखाते हैं वर्ग को। अगर 5 का हम लोग 2 बार गुणा करते हैं तो उसे 2 बार गुणा करेंगे। 5 का 2 गुणा 2 बार, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, जो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ग कहलाता है। और जो खुद संख्या होती है हमारी क्या होती है, वही वो संख्या खुद क्या होती है, वर्ग की मूल होती है। तो वर्गमूल हमारा 5 होगा और वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे संख्या की बात हो गई। तो इसी प्रकार यहाँ पे कोई भी संख्या का वर्ग हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने के हमारे पास क्या होती है, 2 विधियां होती है। कौन कौन सी होगी, एक गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है, दूसरी क्या होती है आपकी भाग विधि। जो भी आप लोग क्लास 10 पास किए हो तो आप गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपको आता होगा। मान लीजिए नहीं आता, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं जिम्मेदार लेता हूँ, मैं बताने वाला हूँ। एक होगा गुणनखंड विधि होगा, एक होगा भाग विधि। ठीक है, भाग विधि गुणनखंड विधि, 2 विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ खास बातों पर चर्चा करूंगा। उन सारी बातों पे बात नहीं करने वाला हूँ कि कुछ खास ट्रिक से आप निकाल सकते हो। हाँ, ट्रिक आती है, मैं बता रहा हूँ। ट्रिक के लिए आपको क्या करना होगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक नई प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वहाँ पे, वहाँ जाके आप मैथ का उस वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का चैप्टर देखिएगा, वहाँ मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। फिलहाल यहाँ पे भी कर दूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए बस। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का गुणनखंड निकालने की बात करूँ, कोई हो जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 18,225 है, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या हमारे पास है, वो उसका वैल्यू कितना 18,225 है, ये संख्या है। अब इसका मुझे क्या निकाला, वर्गमूल निकाला। वर्गमूल निकालने की दो विधियां जो होगी, एक गुणनखंड विधि होगी, एक भाग विधि होगी। भाग विधि में सब लोग वहां प्रेफर करते हैं जहां पे कोई दशमलव हो, जो पूर्ण संख्या ना हो, वो सबको निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग विधि के इस्तेमाल से वही सवाल लगेगी। गुणनखंड विधि से जो संख्या पूर्ण वर्ग रहती है किसी की, उससे हम लोग गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं। तो मैं एक गुणनखंड करके दिखाता हूँ। जैसे 18,225 है, इसका करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करके मैं दिखाता हूँ। देखिए गुणनखंड क्या होगा, 18,225 होगा, ठीक। यहाँ पे इकाई का मान 5 है, 5 से कट जाएगा, आराम से काट लेंगे। 5 या 15 या 18 होगा, 32, 5 36, 2 32, 22, 5 चौके 20 होगा, 2 22, 5 पच्चीस 25 होगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 से 35, 35 1 36, 14 5 9 10, 4 14 5 9 45 होगा, ठीक है। अब इस संख्या 3 से कटेगा, 3 2 6 होगा, 1 7 12, 3 चौके 12, 3 के 9, ठीक। फिर 3 से काटेंगे, फिर 24 होगा, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 बनेगा यहाँ पे। फिर 3 से काट रहे हैं, 3 का हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक। 3 से काटेंगे, 3 और 27 होगा, फिर 3 किया 9 और 3 से आएगा, एक बार जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दो अंक का पेयर बनाएंगे। एक पेयर हुआ, 2 3 और 4 पेयर होगा, ठीक है। किसका इसका होगा, एक 5 का है, एक 3 का है, फिर 3 का है, फिर 3 का है। 3 3 9 27 होगा, 27 का 5 से गुणा कर देंगे, क्या होगा, 5 से 35 होगा, 5 और 10 10 20 क्या होगा 13। 135 का होगा हमारा इसका वर्गमूल आ जाएगा। पहली बात तो इसका हम लोग गुणनखंड विधि क्या करते हैं, जब भी गुणनखंड निकालें, फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालने के बाद 2 अंक का पेयर बनाते हैं। एक ही संख्या का 2 अंकों का पेयर बनाएंगे, और फिर क्या होगा, जो पेयर बनने का गुणनफल आएगा, वही हमारा गुणनफल क्या होता है, वर्ग का मूल होता है। ये हुआ आपका गुणनखंड विधि से। इसी चीज को मैं भाग विधि से बता के दिखाता हूँ। देखिए भाग विधि में अगर मैं यही सवाल लेना चाहूँ, यही सवाल ले सकता हूँ, या फिर कोई और सवाल लेने का मन होगा, तो मैं देखिए, मैं बुक में है, बुक से मैं कुछ और क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, जिससे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करें सबके लिए, ठीक है। तो मेरे पास कोई क्वेश्चन, जस्ट कुछ सेकंड वेट कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 47089 है, 47089, ठीक। ये है 470 है और फिर 89 है। ये हमारे पास एक ऐसा अंक है, एक ऐसी संख्या है जिसका क्या निकालना, आपको वर्गमूल निकालना हो, भी भाग विधि से बताया गया यहाँ पे निकालने को, ठीक है। तो मैं भाग विधि से वर्गमूल आपको सिखा रहा हूँ, देखिएगा, इसके लिए शायद दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, क्या लिखिएगा, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, लास्ट साइड से इकाई की ओर से आपको जुड़ा बनाना होगा, 2 अंक का। इकाई की ओर से मैं 2 अंक का जुड़ा यहाँ बनाया, 2 अंक का जुड़ा यहाँ बन गया। यहाँ पे एक अकेला अंक बचा है, मैं यहाँ पे एक अकेले का जुड़ा बना सकता हूँ। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ वैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ हम लोग 0 लगा सकते हैं। जब भी क्या होगा, हम लोग इकाई की ओर जुड़ा बनाते हैं, 2 अंक का पेयर बना के आएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में एक अंक पड़ता है, हम लोग यहाँ 0 बनाकर 0 बढ़ाकर 0 लिख देंगे, तो इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक। दशमलव की संख्या होती है, पीछे 0 बढ़ाते हैं, और दशमलव संख्या नहीं है, पूर्णांक में होगा, हम लोग आगे 0 बढ़ा सकते हैं पेयर को पूरा करने के लिए, ठीक। तो यहाँ 0 लिख सकते हो, ना लिखोगे तभी आपको एक ही एक का फिर जोड़ा लेना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा ऊपर। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमको एक बार में एक पेयर को भाग करना होता है, और जितनी बार से भाग करोगे उतना बार पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ 2 करूंगा, 2 का 2 बार जाना पड़ेगा, 2 2 4। अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो यहाँ 3 बार ले जाना पड़ेगा, जितना पढ़ना पड़ेगा उतनी बार ले जाना पड़ेगा भाग में, ये सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है, भाग विधि में। तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 आ गया, 4 से 4 के बाद घटाएंगे, फिर घटने में 0 आ जाएगा। अब फिर इसी 2 को हम लोग जिस पे पहाड़ा पढ़े होते हैं, इस पे भाग गए होते लेके, उसी को जोड़ते हैं, यहाँ से 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 4 हुआ, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा का पूरा पेयर उधर का 70 आ जाएगा। अब 4 से कितनी बार जाएगा, कि 4 से कितनी बार लेके जाएंगे, यहाँ पे 70 आ जाएगा। एक बात और बात ध्यान देंगे, यहाँ पे जब भी हम लोग क्या कोई यहाँ नई संख्या उतारेंगे, जितनी बार ले जाएंगे उस बार वो उतनी संख्या को हम यहाँ लिखा करते हैं। अगर मैं यहाँ 42 लिखूंगा, 42 का दूना क्या होगा, यहाँ 80 से प्लस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जबकि 70 है हमारे पास, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे एक बार आएगा, एक एकम क्या होगा, एक बार यहाँ लिखा हूँ, मैं यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, ये मेरा पूरा 41 बन गया। अब 41 का पहाड़ पड़ गया एक में, 41 एकम क्या होगा, 41 बन जाएगा। अब फिर पूरा क्या होगा, यहाँ घटेगा, यहाँ बचा कितना 9, 6 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर जो मैं पहाड़ा पढ़ा था एक बार से, उस एक को ऐड करूंगा, 41 से 42 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और फिर इसको अगला पे हमारे पास आ जाएगा नीचे, अगला पे आएगा 200, यहाँ 89 है, ठीक।
89। अब यहाँ पे देखिए एज्यूम कीजिए 4 है, यहाँ कितनी बार जा सकता है खड़ा, 4 से कितनी बार जा सकता है 29 में 7 बार जा सकता है, ठीक है। तो मैं 7 बार यहाँ लिखूंगा, यहाँ 7 यहाँ लिखता हूँ। 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 4 बचेगा 7 में 14 4 18 हो जाएगा, ठीक। 1 7 6 28 से 29 होगा। अब पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और पूरी तरह से अगर एक संख्या कट जाएगी ये घटने 0 आ जाएगा, ठीक। हमारे पास घटने में 0 आ गया पूरा, तो जो हमारा अंक गया था ऊपर 217 होगा, हमारा क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। इस तरह से भाग विधि से लगाया करते हैं। भाग विधि से सीखिए इस सवाल को लगाना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, अगर भाग विधि से आपको सीखने का मन कर रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कुछ और सवालों को लेके आऊँगा, ठीक है। फिलहाल इस क्लास में आपको आपके एग्जाम के लेवल का पढ़ाने का इरादा है, तो इसलिए एग्जाम से बहुत ज़्यादा बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है। और जो सवालें आएंगे हम लोग उसको करके देखेंगे, उसमें प्रयास करेंगे, उसमें एफर्ट करेंगे, वहाँ हम लोग भाग विधि लगा के देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हुआ, यहाँ से क्या होगा, कुछ ऐसी संख्या इनके गुणनखंड नहीं बन पाया, ना निकाल पाते हो, उनको हम लोग क्या करते सीधा भाग विधि से लगा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, आगे सवाल आएगा तो सवाल में हर सवाल को करते समय शॉर्ट में बता दिया करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्गमूल का बात था, यहाँ पूरा वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल की इतनी कॉन्सेप्ट थी। वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट होता है, उसके लिए मैंने कहा था कि आप चाहिए प्लेलिस्ट में, एक प्लेलिस्ट होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसका लिंक, वहाँ जाके आप देखिए, वहाँ पे सारा का सारा डिस्कस अच्छे से किया हो, ठीक है। वहाँ स्पेशली इसी चैप्टर की क्लास ही थी, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको वर्गमूल समझ में आया होगा उम्मीद है। वर्गमूल के बाद मैं और दिखाऊँ तो यहाँ पे घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल जो होता है, जैसे गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने में 2 अंक का पेयर बनाते हैं, अगर 2 अंक का पेयर बनाएंगे तो वर्गमूल होता है, और 3 अंक का पेयर बनाएंगे तो वो घनमूल निकाला करते हैं। अगर 3 अंक का पेयर बनेगा तो वो घनमूल निकालने की प्रक्रिया होती है। तो चलिए मैं घनमूल दिखाता हूँ। घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल होगा, क्यूब रूट कहते हैं, घनमूल होगा। अच्छा एक बात और है, घन क्या होता है, घन का मतलब किसी संख्या का 3 बार गुणा कर दीजिए, उसे उसका घन कहते हैं। जैसे 5 का मैं लेता हूँ, 5 का 3 बार गुणा करूंगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको दिखाते हैं किससे, 5 के पावर 3 कर देंगे, 5 की पावर 3 का ये हो जाएगा मान, तो 5 25 25 25 कितना होगा 125 जो होगा मान, ये घन होगा इसका। 125 क्या 5 का घन है, तो 125 का जो मूल था वो 5 हो जाएगा, 5 हमारा घन का मूल कहलाता है, इसलिए घनमूल कहेंगे, और 125 जो हमारा वो घन है, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं यहाँ पे। आइए देखें घनमूल निकालना। घनमूल कैसे निकालेंगे संख्या का, किस संख्या घनमूल निकालने के लिए मैं यहाँ पे, अच्छा एक बात और होगा, जैसे वर्गमूल को हम लोग ऐसे रूप से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई पद यहाँ x लिखा गया होगा, वर्गमूल होगा तो यहाँ 2 लिखा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, या फिर नहीं भी लिखा हो सकता है। कैसे, ऐसे दिखा देंगे। अगर ये इस तरह से लिखा गया होगा, हमारे को क्या होता है, वर्गमूल का होता है क्या, इसका हम लोग समझे मतलब कि वर्गमूल निकालना है, ठीक। और या फिर इसका एक और सिंबल होता है, x की पावर क्या 1/2 लगाते हैं, ये यहाँ पे बात करेंगे। अगर x पावर 1/2 लगा हो, ऐसा रूट x लिखा हो, और रूट x पे यहाँ पे रूट में 2 दिख रहा हो कि हमको रूट लगा हुआ है जस्ट ऊपर, तो वो सब होता है वर्गमूल का सिंबल होता है। घनमूल का सिंबल कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसे घनमूल का जो सिंबल बनाते हैं, यहाँ पावर में 3 बना होगा, ऐसे x कोई पद रखा होगा, ठीक। या फिर ऐसे भी हो सकता है x पे क्या होगा 1/3 लिखा देंगे। ये दोनों का दोनों क्या हमारा घनमूल की बात होती है, घनमूल निकालते हैं ऐसे। इस तरह का सिंबल आपको दिखता है, समझ आए क्या निकालना, उसका घनमूल निकालना है, ठीक। आगे चलते हैं, घनमूल निकालते दिखा रहा हूँ एक सवाल में किसी का, ठीक है। घनमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास केवल एक ही विधि है, गुणनखंड विधि होती है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकाला करते हैं, ठीक है। बाकी ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल निकालेंगे कोई सवाल का। जैसे यहाँ पे जो है, मान लो एक है मेरे पास है 5, चाहे तो ये भी कर सकते हैं, एक छोटी सी सवाल, थोड़ी बड़ी सवाल लेके दिखाओ, जैसे थोड़ा घनमूल निकालने में हल्का से एफर्ट करना पड़ेगा सबको, है ना। यहाँ पे 592704 है, 592704 है, ये कोई संख्या है, ठीक है। इसका वो क्या निकालना, घनमूल निकालना है। तो चलिए मैं घनमूल निकाल के दिखाता हूँ। 592704 592704 है, डिजिट ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा सम है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 2 4 1 5 19 2 2 18 होगा, 18 1 19 हो जाएगा, यहाँ 2 6 12 होगा, 2 3 6 1 7 होगा, 2 5 10 होगा, 2 2 4 आएगा, ठीक। यहाँ तक पाएंगे। फिर 2 1 कम 2 2 चौके 8 1 2 8 16, ठीक। 2 1 कम 2 होगा, 2 से 14 1 15 2 से 12 होगा। थोड़ा ध्यान से काम करेंगे तो आ जाएगा। 2 से 14 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 8 16 हो जाएगा, 17 2 8 16 बना देंगे, ठीक है। और फिर 2 3 6 हो जाएगा, और फिर 1 7 14 2 से 14 होगा,
फिर यहाँ पे 0 है तो 2 4 होगा, यहाँ पे 2 4 होगा, 2 4 4 रहेगा 44 आएगा। फिर आगे क्या करेंगे, आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 2 का पेयर 1 बना, 2 का पेयर 1 बना, 3 का 1 बनेगा, 7 का 1 बन जाएगा। ठीक, तो इसका क्या आएगा ऐसा घनमूल हमारे पास 2 होगा, एक बार 2, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक, अब आएगा 7 या 21, 21 और 42 में कितना होगा, 84 हो जाएगा, 84। इसका जो हमारा घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 84 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे काम किया करेंगे तो कभी भी क्या होगा, हल्का गंभीरता रखेंगे कि कोई भी सवाल में हल्का एरर ना होने पाए, जरा सा भी अब कहीं बीच में गलत करेंगे तो पूरा का पूरा सवाल खराब हो जाएगा और कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये घनमूल होता है। घनमूल निकालेंगे, छोटा सा काम करेंगे, क्या कामयाब होगा, गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड करने के बाद क्या होगा, उसका पेड़ बनाएंगे, 3 अंक का पेड़ बनाएंगे, जितना पेड़ बनता है ठीक है वो हमारे से गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, तो उसका गुणन करने पे गुणनखंड प्राप्त होगा जो वो हमारा घनमूल होता है। तो घनमूल ये तरीका होगा पहला। और अगर आपको ट्रिक देखना होगा तो आप ट्रिक देखने के लिए आप दूसरे वीडियो में चाहिएगा, उस वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने घनमूल वर्गमूल सबको बताया कि कैसे निकाला करते हैं। ठीक है, मेरी पुरानी क्लासेस थी। ठीक है, तो ये चीजें होंगी हमारे पास वर्गमूल घनमूल में, जो बेसिक आपको जानना है। ठीक, थोड़ा बेसिक के बाद अगर आपको मैं बात करूं तो आगे कुछ नया क्या मिलता है, कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जिसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे हल करेंगे। कोई ऐसे सवाल होंगे जिसका हम लोग डायरेक्टली हल करने वाले कैसे होंगे। जैसे पहला कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह संख्या आती है, कोई यहाँ टर्म होगा x होगा, फिर यहाँ x होगा, फिर यहाँ x होगा, फिर ऐसे यहाँ x होगा, ऐसे कितनी बार होगा, मान लीजिए n बार होगा। ठीक, ऐसे n टाइम तक यहाँ पे x रूट में लगा होगा, सब गुणा में लगा होगा ऐसे। तो उसका जो हल करते हैं कैसे पाएंगे, देखिए उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो इसमें जो मान निकालेंगे, इसका पूरे का जो मान है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x पे पावर क्या होगा, 2 पे पावर n माइनस 1 आएगा, पूरे का बटा आएगा आपका 2 पे पावर n। ठीक, ये फॉर्मूला होगा। ध्यान देंगे, मैं एक सवाल लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स का दिखाता हूँ। रूट के अंदर है 2, रूट के अंदर है 2, रूट के अंदर है 2, रूट के अंदर है 2। कितनी बार है 1 2 3 4 बार। ठीक, कितनी बार है, 4 बार है। इसका जो मान आएगा, फिर इसका जो मान आएगा 2 पे पावर बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे, 2 पे पावर n का मान क्या हो जाएगा, 4 होगा, माइनस 1 करेंगे, अपॉन में 2 पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 घात 4 मतलब 2 2 4 2 8 16, 16 में से घटाए कितना आ जाएगा, 15 बटा क्या होगा, 2 घात 16 ऐसे हो जाएगा। 2 की पावर क्या होगा, 15 बटा 16 हमारे क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से निकाला करेंगे। बात को समझिए आराम से, कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल लग जाएगा। ये जो होता है हमारा पढ़े लिखा फेवरेट सवाल होता है। जब भी आप देखेंगे कोई भी प्रैक्टिस है तो उसमें मैक्सिमम चांस है कि इस सवाल को आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो सवाल आती है इसमें कुछ निश्चित बात लिखा होता है। यहाँ का अंक 1 2 3 4 बार लिखा हूँ, 1 5 6 बार हो सकता है, कितना ही बार होगा। तो यहाँ पे उसके लिए क्या आप लगाएंगे, फॉर्मूला x पावर 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n करते हैं। ठीक, 2 क्या होता है, हमारे पास 2 ऑलरेडी रहना चाहिए। ठीक है, n क्या है, कितनी बार है, वही नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं, कितनी बार लिखा गया होगा वही घात बना के लगा देंगे। बाकी मैं एक्सरसाइज जब लगाऊंगा तो उसमें भी आपको यहाँ इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एक सवाल, एक एग्जांपल दिखा के मैंने क्या दिखाया आपको, सवाल दिखाया। ठीक, इस फॉर्मूले का मतलब समझाया। फॉर्मूला भी मैं एग्जांपल हटा रहा हूँ, पहले केवल फॉर्मूला लिखा जाएगा यहाँ पे। अगला फॉर्मूला जो आपके लिए होगा, देखिए अगला फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, अंडर रूट के अंदर होगा क्या होगा, x होगा, प्लस में फिर अंडर रूट के अंदर होगा x होगा, प्लस में अंडर रूट के अंदर होगा x होगा, प्लस कितनी बार होगा ऐसा, इनफाइनाइट बार होगा। ठीक है, दो टाइप के सवाल होती है। एक क्या होगा, गुणा में कुछ निश्चित बार दिया होगा, एक में प्लस या फिर माइनस में अनंत बार दिया होगा, उसका कोई लिमिट नहीं होगा। तो मैं 3 बार लिखे अनंत कर दिया। ठीक, इस तरह से ऐसे इनफाइनाइट बार ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका मान जब निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो मान निकल के आता है इसको हम लोग कहेंगे x का जो मान होगा, x को 2 खंडों में तोड़ते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये क्या है, 2 खंडों में ऐसे तोड़ेंगे, जिसमें मान लीजिए एक पार्ट m होगा, दूसरा m प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। इसका मतलब 2 क्रमागत खंड में तोड़ते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला मान आंसर होगा, यहाँ माइनस लगाते हैं तो छोटा वाला मान आंसर होता है। आइए एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं आएगा चीजें। देखिए
यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस क्या होगा, ऐसे अनंत बार तक जाएगा। यहाँ पे ये सवाल है, ठीक। इस सवाल में बात क्या करेंगे, इसका मान क्या होगा, पूरे का जो मान आएगा, देखिए 6 का गुणनखंड करेंगे, एक 2 होगा, एक 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 होगा। मतलब 2 क्रमागत खंडों में तोड़ते हैं x को, या फिर अंदर के पद को 2 क्रमागत खंडों में तोड़ते हैं, पहली बात होगी। अब 2 क्रमागत खंड में तोड़ दिया, 2 और 3 होगा, 2 दिया क्या बनता है, 6 बनता है। ये 6 कब 6 भी बनेगा, लेकिन 6 कब 6 नहीं करेंगे, केवल 2 और 3 करते हैं। ऐसे यही जगह पे 12 होता, मैं 4 3 12 करता, क्योंकि 4 और 3 2 क्रमागत संख्याएं होंगी, ठीक। तो अगर यहाँ प्लस में सवाल है और ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या होगी। अगर सवाल माइनस में होगा तो ऐसा क्या हो जाएगी, छोटी संख्या माइनस पॉजिटिव में लगाई जाती है, ठीक। ये होती है सवाल को लगाने का तरीका। ध्यान देंगे यहाँ पे x का, यहाँ पूरा इसको मान लिया बराबर x रहा होगा, तो x का जो मान है, पूरे का जो मान आएगा आपका मान 3 आएगा पॉजिटिव में, 2 आएगा नेगेटिव में आएगा। तो ये इतनी सी बात होती है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मान पूछा करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा बड़ी वाली संख्या होगी, प्लस वाला जो होगा, हमारे सवाल प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या हमारी पॉजिटिव में आंसर लिखी जाएगी, छोटी वाली संख्या नेगेटिव में लिखी जाती है। और से 90% चांस है आपको छोटी संख्या नहीं मतलब होगा, आपको केवल एक संख्या पूछेगा, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ी संख्या यहाँ माइनस कर देंगे तो छोटी संख्या हमारा आंसर बनेगा। लेकिन ध्यान दें कि आपको किस रूप में तोड़ना होगा, m+1 के रूप में, मतलब 2 क्रमागत खंडों के रूप में तोड़ना था। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ फिर से एक और। रूट के अंदर 12 है, प्लस में रूट 12 है, प्लस में रूट 12 है, कितनी बार है, इनफाइनाइट बार हो जाएगा ऐसे, ठीक है। कितनी बार, इनफाइनाइट बार हो जाएगा। अब इसका सवाल का हल कैसे होगा, एक लाइन में मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आप ऐसे बताओगे। 12 खंड कीजिए, 4 3 12, ठीक। 12 खंड हुआ, 4 और 3 12 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, माइनस होगा तो छोटी संख्या आंसर होती है। यहाँ पे प्लस है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता आंसर क्या हमारा होता, 3 होता। इतनी सी बात ध्यान देंगे, बाकी सब अपने आप से निपटा दोगे, ठीक है। इसमें का एक आध सवाल बन जाता है कभी कभी, ठीक। संभवतः एक सवाल बनेगा तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इस सवाल को हल करने का ये तरीका होता है। यहाँ ना इतनी सी बात कर लीजिए सबको, तो आप कर लोगे ना। यहाँ पे कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे, फिर डायरेक्टली का मैं खड़ा हूँ, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का आंसर देने वाला हूँ। हर कमेंट का आंसर देने मैं तैयार हूँ। आपकी हर समस्या का समाधान मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। बस आप पढ़ने के लिए अग्रसर हो जाइए, उसके अलावा सब कुछ छोड़ दीजिए, आप कर्म कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा हूँ कि अब घन घनमूल वर्गमूल पढ़ लेते हैं आप। इसके अलावा जो एक बात आती है, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ये n बार लिखा होता है तो x पावर 2 पावर n - 1 अपॉन 2 पावर n होता है। ये जो प्रसार आएगा वो हमारा आंसर होगा। अगला यहाँ पे ये प्लस के साथ होता है और माइनस के साथ होगा। माइनस वाला मैं नहीं लिखा हूँ, माइनस वाला भी बता दूंगा अभी, ठीक है। माइनस वाला बता के क्या, माइनस वाले में भी वही काम होगा। तो यहाँ पे जो हम मान निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो मान निकाला जाएगा इसका गुणनखंड करके हैं, x का गुणनखंड करेंगे, 2 खंडों में तोड़ेंगे और दोनों खंड होंगे वो क्रमागत संख्या होगी। दोनों खंड क्या होंगे, क्रमागत संख्या होगी। जैसे 3 और 4, 4 3 12, 4 और 5, 4 और 5 4 5 20 होगा। इस तरह से यहाँ पे नंबर भी आया करते हैं, हमेशा नंबर आते हैं। अब कह दीजिए यहाँ पे 10 आ जाएगा, नहीं आ सकता। 10 का क्रमागत खंड में गुणनखंड नहीं बनता, नहीं आएगा। 2 5 10, 2 और 5 क्रमागत थोड़ी होता है, तो नहीं आएगा। इस तरह से 2 क्रमागत गुणनखंड है, 2 क्रमागत संख्याओं के खंड आते हैं, ऐसे बनते हैं सवाले भी ऐसे बनाए करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ बात करेंगे। तो ऐसे कोई सवाल आएगी तो आप निपटा दोगे। एग्जाम में तो ऐसे ही है, क्रमागत वाला ही आता है, क्रमागत नहीं होता एग्जाम में आएगा भी नहीं, आ सकते हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। तो ये आपके पास वर्गमूल में, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, ये दोनों फॉर्मूले आपके मन में बैठने चाहिए कि ये फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, हम फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। इन चीजों को अगर आप जाने रहोगे तो आप सवाल को आराम से लगा सकते हैं। फिर वर्ग वर्गमूल पे इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। एक बात और बताऊं, जो भी चैप्टर में लेके आऊंगा, हर चैप्टर में पहली क्लास जो होगी
मेरा प्रयास रहेगा कि एक ही क्लास में आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट कर दी जाए। कोई भी चैप्टर मान लीजिए बड़ा है तो थ्योरी क्लास 2 हो जाएगी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फॉर्मूला सिखाऊंगा। उसके बाद इसके बाद की जो अगली क्लास होगी उसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसका मतलब आज ये जो वर्गमूल की क्लास थी यहीं तक रहेगी। इसके बाद में अगला जो क्लास लेके आऊंगा उसमें आपके वर्गमूल के सवालों को प्रैक्टिस कराऊंगा। और हाँ, अगर आप यहाँ पे इस क्लास के जस्ट बाद आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, छोटा सा एक लिंक मिलेगा जिसपे आप वर्गमूल की नई क्लास को देखेंगे। वहाँ पे वो मेरी पुरानी क्लास है, उसमें जाइएगा, देखिएगा मैंने वर्ग निकालने का ट्रिक सिखाया हूँ और वहाँ पे वर्गमूल निकालने का ट्रिक सिखाया हूँ, जिससे आप थोड़ा सा कुछ सवालों में बड़ी आसानी होगी कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे वर्गमूल निकालते हैं। फिलहाल सवाल मिलेगा यहाँ बता दूंगा जब कल होगा, लेकिन अगर आप वहाँ से देख के आएंगे अगली क्लास लेने के लिए तो आपको काफ़ी अच्छा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।